आवाज़ दे रही है मदीना और करबला, कुछ वक्त रह गया है शिकस्त यज़ीद में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़लसफ़े शहादत के छठे प्रोग्राम के साथ मैं हूं जलाल हैदर और आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी। आज 6 मुहर्रम उल एहराम है, कल 5 मुहर्रम उल एहराम थी और 7 14 अगस्त भी थी। हमने 14 अगस्त को बड़े भरपूर तरीके से पुरजोश अंदाज में मनाया, मगर ये पैगाम याद रखना चाहिए कि जहाँ हम उस आज़ादी को मनाते हैं, हमें उन मोहसिनों की कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए जिसकी वजह से हम आज़ाद हैं। ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और इस्लाम के नाम पर जारी व सारी है, और इस्लाम को बचाने वाले इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत थे, जिन्होंने अपने पूरे खानवादे की कुर्बानी देकर इस्लाम की बुनियाद को कायम रखा। आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद है एडवोकेट अदीला बतूल, जिन्होंने हमसे 2 मुहर्रम भी गुफ्तगू की थी ख़वातीन के उस किरदार पर कि जो हमें हमारी आज की ख़वातीन को करबला से सीख कर मनाना चाहिए और अपनाना चाहिए। आज हम एक दफ़ा फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा फिर से हमें वक्त दिया। आज का जो मौजू है हमारा, वो फ़लसफ़ा करबला के उस पैगाम पे है कि किस तरीके से इमाम अली मकाम ने वो फ़लसफ़ा सामने लेकर आए। मगर उससे पहले, क्योंकि कबल मैंने जैसे जिक्र किया कि कल 14 अगस्त थी और भरपूर तरीके से मनाया गया, हर साल मुहर्रम उल एहराम जो है वो बहुत पुरजोश अंदाज में मनाया जाता है। तो ये जो हर साल इस चीज़ को मनाना है, किसी भी चीज़ की याद है, वो याद के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और क्या ये उन तमाम तर रवायात को ज़िंदा करने के लिए है या उस मकसद को ज़िंदा करने के लिए? आखिर ये तमाम तर, जैसे 14 अगस्त मनाई जाती है, ईद मिलादुन्नबी मनाई जाती है, मुहर्रम उल एहराम के 9-10 आशूरा मनाए जाते हैं, पूरा मुहर्रम उल एहराम जो है वो मनाया जाता है बड़े पुरजोश अंदाज में और उस अकीदत और मोहब्बत के साथ। तो इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस तरह के कहा कि कल जश्न आज़ादी गुज़रा है और हर साल मुहर्रम उल हराम हम मनाते हैं, और इस पे अक्सर लोग तनकीद भी करते हैं कि करबला वाक़या था, हो गया, गुज़र गया। हर साल करबला बर्पा करने का मकसद क्या है? बेशक ऐसे ही। तो करबला, पहली बात तो ये है कि मैं ये बताती चलूँ कि करबला एक वाक़या नहीं है। बेशक करबला को सिर्फ़ एक वाक़या ना समझा जाए। और अगर हम इसको इससे भी रिलेट करें कि हर कौम जो है वो अपना कौमी दिन मनाती है, उसके अलावा जो भी जैसे ईद मिलादुन्नबी का ज़िक्र किया गया, जश्न आज़ादी का ज़िक्र किया गया, तो इसको मनाने का मकसद उस दिन को याद रखना और उससे रिलेट जो चीज़ें होती हैं कि जिन लोगों ने उस मौके के लिए कुर्बानियाँ दी। बेशक ऐसे 14 अगस्त को मनाया जाता है, उन शोहदा की भी याद मनाई जाती है, उन कुर्बानियों को याद किया जाता है। इसी तरह मुहर्रम उल हराम में हर साल आज़ादारी बर्पा करने का मकसद ये है कि उनकी कुर्बानियों को याद रखा जाए जिन्होंने इस्लाम बचाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ये देखते हैं कि ये जिस तरह आयाम होते हैं, जैसे 14 अगस्त की बात की, आज से 2 रोज़ कबल हमने प्रोग्राम भी किया था और हज़रत अली असगर का जो यौम है या इंटरनेशनल डे ऑफ हज़रत अली असगर मनाया जाता है। तो मैं अपने इस तमाम दर वाक़े को वहाँ लेके आना चाह रहा हूँ कि आयाम मनाए गए और ख़ुसूसन मुहर्रम के अंदर भी दिन हैं, जिस तरह यौम आशूरा है, शब आशूरा है, ये जैसे हज़रत अली असगर डे है, और इस तरीके से बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं इंटरनेशनल सतह पे, पाकिस्तानी नेशनल सतह पे मनाए जाते हैं। तो ख़ुसूसन जो इन लोगों का किरदार है, इन लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं, लाजवाल कुर्बानियाँ हैं इस्लाम के लिए, पूरी खानवादा रसूल की, तो वो जो अली असगर डे मनाया जाता है, हम उस पर चाहते हैं कि आप नाज़रीन को बताएं कि हज़रत अली असगर का जो किरदार है मैदान करबला में और फिर उनकी ये जो दिन मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या मकसद है? जनाब अली असगर करबला का ऐसा शहीद कि अगर आप उस शहीद की शहादत को देखें तो पता चलता है कि जो लोग कहते हैं ना कि करबला में जंग हुई है, करबला में जंग नहीं, सुभान अल्लाह, जुल्म हुआ है। सुभान अल्लाह। क्योंकि वो ऐसा शहीद है जो लड़ने नहीं गया। बेशक ऐसे इमाम जो अपने पाँव पे चल नहीं सकता था, वो ऐसा शहीद है जिसको माँ ने जी भर के शीर नहीं पिलाया था, जिसे बहनों ने मैदान जाने के लिए तैयार नहीं किया था। वो ऐसा शहीद है जिसे जनाबे अब्बास ने जुल्फ़कार नहीं थमाई थी, सुभान अल्लाह, वो मश्क नहीं करवाई थी,
जिसे भाइयों ने थपकी दे के घोड़े की जीन पे सवार नहीं किया था। सुभान बाबा के हाथों पे अतमाम हुज्जत के तौर पे वो मैदान में आए थे। और वो जंग कैसे हो सकती है जहाँ पे मकतूल के रिज्स के कलमात क्या थे? अल अतश अल अतश अल अतश। इमाम ने अतमाम हुज्जत। और ज़रा आप उम्रों का फ़र्क देखें ना, कातिल की उम्र 36 साल और मकतूल की उम्र फ़कत 6 माह। अल अच के वो कलमात बुलंद हुए और उस जालिम ने जुल्म ऐसा किया, ऐसा तीर मारा कि जो जंग में घोड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ये वाक़या पढ़ते हैं तो मैं तो कहती हूँ कि मुसलमानों को ज़िंदगी भर एक ये शहादती रोने के लिए काफ़ी है और ये फ़र्क करने के लिए काफ़ी है कि करबला में जंग नहीं जुल्म हुआ था। बेशक मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि जब कूफा के दरबार में या शाम का दरबार है उसमें जब सर लाए गए और सर सामने रखे गए तो एक सहाबी रसूल थे। तो जब उनसे पूछा गया कि ये क्या है, उनका कि जी बागी कुछ गिरोह था, वो जंग करने आया था। तो जब उनकी नज़र हज़रत कासिम के सर पर पड़ी तो उनका भी शायद जवान खून था, जंग करने गया हो, मारा जाना एक फितरती अमल है जंग में। फिर हज़रत अली अकबर का सर देखा तो उन्होंने कहा कि शायद जवान है किया। हज़रत अब्बास का देखा तो कहा कि शायद चुप की वजह से लड़ा ना हो मगर फिर भी जंग करने लाजमन गया होगा। इमाम अली मकाम का सर देखा तो एक उसके सामने चीज़ें थी। मगर जब उसने 6 माह के सग़ीर का सर देखा, हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम का सर देखा, तो उसने कहा कि अब मुझे ये लगता है कि ये जंग नहीं जुल्म हुआ है, क्योंकि 6 माह के बच्चे कभी लड़ा नहीं करते और 6 माह के बच्चे तो अभी दूध पीने की उम्र में होते हैं और ये जो सर काटा गया है इससे बड़ा जुल्म शायद करबला में हुआ ही बच्चे का जो जुर्म है वो फ़कत आले रसूल होना था। बेशक आले। और वाकई उम्मत का जो इमाम अली मकाम के साथ ये जो उनकी दुश्मनी कह लें या जो उनका इंतकाम कह लें या जो भी ये तमाम तर चीज़ें चल रही थी, वो ये चाहते थे कि इमाम अली मकाम बैयत कर लेते। तो करबला के 2 ऐसे पैगाम हैं। एक तो हमने जिक्र किया था कल कि इमाम अली मकाम ने जब करबला में आखिरी सदा लगाई हल में नासिर यंसुरना की, तो इमाम अली मकाम ने एहतमाम हुज्जत के लिए, ताकि कल कोई ये ना कहे कि हुसैन ने हमें आवाज़ नहीं दी थी, हुसैन ने रब के दीन के लिए पैगाम नहीं दिया था। और दूसरा जनाब इस्खर का पेश कर देना और फिर उनका तीर बरसा देना। जैसे आपने जिक्र किया कि वो तीर उन जानवरों के लिए, और खुसूसन जब मैं वो उस तीर के बारे में पढ़ते हैं तो वो 3 उसके फला तीर हम उसे कहते हैं और वो जानवरों के लिए किया जाता था। और फिर वफा दिखाई जनाब अली असगर ने जैसे, तो एक भरपूर वाक़या हमें मिलता है। अब मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जैसे हमने आगे जिक्र किया हज़रत कासिम का, हज़रत अली अकबर का, तो नौजवानों का बड़ा अहम किरदार है मैदान करबला में। और हम देखते हैं कि नौजवानों ने भरपूर अपनी बहादुरी के साथ, अपनी जुर्रत के साथ, अपने पैगाम के साथ, अपनी तमाम तर सलाहियत के साथ मैदान करबला में जंग लड़ी और बताया कि कैसे जंग लड़ी जाती है, कैसे आले रसूल जो हैं वो जंग लड़ते हैं। तो नौजवानों के किरदार पे, करबला के नौजवान और आज के नौजवान के किरदार पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपसे। करबला के नौजवान अगर उनकी देखा जाए हिम्मत, बहादुरी, इसार, अतात, ये वो नौजवान है। जैसे इकबाल ने तो हज़रत इस्माइल के लिए कहा, ये फैज़ाने नज़र था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। बेशक बेशक। और वो इस्माइल थे जिन्होंने रिज़ाए खुदा, अपने बाप के ख्वाब को रिज़ाए खुदाबंदी समझा और उसके लिए अपना सर झुका दिया। बेशक। और ये तो ज़िब्हे अजीम है। बेशक बेशक। इन नौजवानों की तरबियत, इनको तहजीब सिखाने वाले, इनकी परवरिश करने वाले, इनको मशकें करवाने वाले ज़िब्हे अजीम फ़ख्रे इस्माइल। बेशक बेशक बेशक। जैसे कि इकबाल ने कहा, अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर मानी ज़िब्हे अजीम आमद पिसर। के वो कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो ज़िब्हे अजीम के मानी हैं। ये यानी वहाँ पे जो ज़िब्हे अजीम का जिक्र आया है वो ये कुर्बानियाँ हैं। तो वो तरबियत करने वाला कौन है? इमाम अली मकाम की करामत है। और बेशक ऐसे इसार, ऐसी कुर्बानी, ऐसा जज्बा उन जवानों का
कि उन्हें पानी की तलब नहीं है, बेशक उन्हें उस जाम की तलब नहीं है, वो बार बार प्यास का जिक्र नहीं कर रहे, उन्हें किस चीज की तड़प है? उन्हें जामे शहादत की तड़प। सुभान अल्लाह, सुभान जैसे अल्लाह। हम जनाबे कासिम का वाक़या देखते हैं तो बेचैनी ही बेचैनी है, बार बार जाते हैं इजाजत तलब करने। इमाम अली मकाम कई मरतबा हम देखते हैं कि इजाजत नहीं देते, मगर फिर भी वो शहादत की तड़प है। बार बार जनाबे अली अकबर, हर जवान का दिल है कि दूसरे से पहले मैं जाऊं, सुभान अल्लाह, दूसरे से पहले मैं जाऊं। सुभान अल्लाह। और इनकी तरबियत करने वाले कौन हैं? वही कि जब शब आशूर चिराग बुझाया गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, परखने के लिए, और इमाम ने हुज्जत भी उठा ली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि जन्नत तुम्हारी की जिम्मेदारी मैं देता हूँ, मगर जिसने जाना है चला जाए। बेशक, सुभान, मगर कोई नहीं गया। ये वो मुस्लिम इब्ने उसजा ने खड़े होकर कहा कि अगर मुझे 70 जिंदगियां भी दी जाएं तो मैं इमाम अली, तो भी मैं आपके दीन पे, आपकी रजामंदी के लिए, आपके कहने पे कुर्बान कर दूं, खुदा के लिए, खुदा की रजा के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो आए हैं यहाँ पे, इमाम हुसैन जब निकले हैं मदीना से तो वो कोई ये कह के तो नहीं असहाब को साथ लाए थे कि हम कोई सैरो तफरी पे जा रहे हैं या जानते थे कि मकसद, हर कोई जानता था कि मकसद क्या है, मकसद क्या है। बेशक जैसे आपने जिक्र किया कि इमाम अली मकाम ने तमाम तर चीज़ों को जानते हैं और उस तरीके से, बल्कि हमारी कल जो बात हो रही थी वो ये था कि इमाम अली मकाम ने भरपूर तरीके से उनकी तैयारी करवाई। ये नहीं कि इमाम 2 मुहर्रम को आ गए और 10 मुहर्रम तक इमाम ये सोचते रहे कि जंग होगी तो कुछ होगा। इमाम ने उनको जंगी रमूज जो हैं वो सिखाए कि जंग कैसे की जाती है, फिर उनकी तरबियत करते रहे। फिर जनाब अली अकबर का जैसे आपने किरदार पर बात की कि कैसे हज़रत अली अकबर ने वो तमाम तर चीज़ों को बरूएकार लाते हुए, बल्कि वो एक जुमला मुझे याद आ रहा है, इसी पे हम ब्रेक लेंगे कि आंखों पे पट्टी बांध के अपने बेटे की कुर्बानी देना और है, और अपने 18 साल के बेटे के जिगर से तीर निकालना और है। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे हज़रत मुस्लिम बिन अकील, जो आज का दिन ख़ुसूसन उनके दिन से मनाया जाता है, 6 मुहर्रम के अयाम हैं, उनकी शहादत पढ़ी जाती है हर जानिब, तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील पे बात करेंगे हम। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे इमाम अली मकाम के उस जज्बे पर, उनके जवानों के उन जज्बों पर कि किस तरीके से उन्होंने करबला के मैदान को अपने लिए मकतलगाह नहीं बल्कि अपने लिए वो फ़ख्र का बायस समझा कि हम शहादत का जो मर्तबा है उस पर फायज होकर अपने खुदा की खुशनुदी कैसे हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे करबला के उस पहले शहीद पर, क्योंकि ये बतौर ख़ुद तो हाजिर नहीं है करबला के अंदर, करबला में इनका वजूद नहीं है, करबला से पहले इनकी कुर्बानी हो गई है, मगर क्योंकि करबला शुरू ही कूफा के उस जगह से होती है जहां मुस्लिम बिन अकील ने शहादत दी, और फिर कूफा वालों का जैसे ख़त थे इमाम अली मकाम को कि आप हमारी तरफ आएँ, नुसरत फ़ज़ाएँ। और कूफा वालों के बारे में एक मिसाल भी बहुत मशहूर है कि कूफ़ी ला यूफ़ी, कूफा वालों में वफ़ा नहीं होती। तो कूफा वालों ने इमाम अली मकाम के इस कासिद को, हज़रत मुस्लिम बिन अकील को बुलाया, और तारीख़ कहती है कि जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील इमामत के लिए खड़े हुए तो पीछे हज़ारों का मजमा था, मगर जब नमाज का इख्तिताम हुआ तो देखा कि सिर्फ 3 लोग मौजूद हैं, और उन्होंने भी इमाम से माजरत चाही कि हम आपका साथ नहीं दे सकते, हम पर गवर्नर जो कूफा है उसका हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो हम बात करेंगे हज़रत मुस्लिम बिन अकील के उस किरदार पर कि देखें कैसे एक अकेला जवान जो है वो इमाम अली मकाम ने भेजा। उसके पीछे एक मकसद था इमाम अली मकाम का कि मैं अगर मुस्लिम को कूफा भेज रहा हूँ, या इमाम जानते थे कि इसने शहीद हो जाना है, तो फिर इमाम का वो वहाँ पे भेजना अपने कासिद के तौर पर, क्योंकि अली थे, मुस्लिम बिन अकील की जो कुनियत है वो बेसिकली अली के साथ है। तो हम देखते हैं कि 4 अलियों का जिक्र होता है, जैसे हज़रत अब्बास अली हैं, हज़रत मुस्लिम बिन अकील अली हैं, हज़रत अली अस्गर और हज़रत अली अकबर जो हैं, ये 4 हमें अली मिलते हैं, और चारों का मुख्तलिफ हमें करबला में किरदार नज़र आता है। तो मुस्लिम बिन अकील का कूफा का जो किरदार है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे कि आपने जिक्र किया कि करबला के पहले शहीद, बेशक, और अकेले भेजा उन्हें, और जब ख़त लिखा है ना इमाम हुसैन ने कूफा की तरफ, और उनको बताया कि मैं जो है वो भेज रहा हूँ अपना नुमाइंदा, अपना सफ़ीर, तो उसमें यही जिक्र किया
कि मैं अपना सबसे मोतमिद ख़ास बंदा भेज रहा हूँ। सुभान अल्लाह। यानी उन पे इमाम अली मकाम को इतना एतमाद था, और ये फ़कत कोई पैगाम रसानी का ज़रिया नहीं था, बल्कि कूफा वालों के अब वो जो खतूत आ रहे थे तो जनाब इमाम अली मकाम ने जनाब मुस्लिम बिन अकील को उनसे बैत लेने के लिए भेजा और उनको तैयार करने के लिए भेजा। बेशक बेशक, कि वहाँ पे जाएं, तबलीग करें, उनको तैयार करें उस मौका के लिए। और उसमें ये कि जैसे कि हम कहते हैं कि कूफा मुसलमानों से भरा हुआ था, मुस्लिम फ़कत एक था। सुभान, बेशक। और उनका किरदार अगर उसके हवाले से बात की जाए तो जनाब मुस्लिम को अमीर मुस्लिम कहते हैं। अमीर मुस्लिम कहते हैं, बेशक बेशक बेशक। क्यों? इसलिए कि जब अमीर शाम ने उनसे मुकालमा किया, इब्ने ज़ियाद से जो है वो बात की और मुकालमा किया, तो उसने कहा कि तुम मुझे अमीर नहीं मानते, तो मुझे अपना अमीर नहीं मानते। तो उन्होंने बड़ी जुर्रत से, ये जुर्रत हर इंसान में नहीं होती, ये फकत हुसैनियों में है। का बादशाह खड़ा है और आप उसके हुसैनियों में ये जुर्रत है। बेशक बेशक, कि वो कह सकें, वक्त के बादशाह की आंखों में आंखें डाल के कह सकें कि मेरा अमीर तू नहीं, हुसैन के अलावा मुझ मुस्लिम का कोई अमीर नहीं हो सकता। तो फिर जब उन्होंने ये किया तो हुसैन ने उनको क्या तोहफा दिया कि जिंदगी भर के लिए ताक क़यामत मुस्लिम अमीर मुस्लिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सफीर हुसैन अमीर मुस्लिम। सुभान अल्लाह। जैसे आप जिक्र कर रही थी तो हमें मुस्लिम बिन अकील की बड़ी ज़बरदस्त मिसाल मिलती है तारीख़ में। हम जब जंग करबला देखते हैं और जंग करबला से कबल देखते हैं तो उन्होंने वो हक़ अदा किया, अली के बेटे होने का वो जो हक़ अदा है वो उन्होंने बताया कि कैसे जो हुसैनी हैं, जैसे अली वाले हैं, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो वो कैसे जंग लड़ते हैं। फिर उनका जो कूफा के अंदर जंग का मरहला है वो जब ये सामने पूरा आपके सामने कूफा मौजूद है और कूफा के लोग हैं और आपसे बेवफाई कर चुके हैं, फिर भी जो मुस्लिम बिन अकील हैं, सफ़ीर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो पीछे नहीं हटे। फिर भी हमें पूरी तारीख़ मिलती है वो कैसे किसी के घर गए और कैसे चीज़ें की। जब वो पानी का, बल्कि मुझे एक जुमला याद आ रहा है बहुत ज़बरदस्त, कि जब इमाम अली मकाम को पानी दिया गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर को, हज़रत मुस्लिम बिन अकील को जब पानी दिया गया तो उसमें खून आया, तो उन्होंने वो उंडेल दिया दीवार पे, कहा कि हम ये निज पानी नहीं पीते, और फिर लड़े। और फिर एक चीज़ देखते हैं कि करबला में जो हमें नज़र आता है, किरदार नज़र आते हैं इन तमाम जरी और बहादुर लोगों, क्योंकि इन्हें पीछे से वार किया गया, गड़ा खोदा गया और उस गड़े में गिराकर फिर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार किया गया। और फिर मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, जब वो शहादत का जो मकाम है, जब उन्हें दारुल खिलाफा की छत पे लेके जाया जा रहा है, और फिर मुसलमानों का बड़ा जुल्म ये है कि अगले रोज़ ईद का दिन है और ईद पर कितना बड़ा साहनिया खानवादे आले मोहम्मद को मिल रहा है कि मुस्लिम बिन अकील जो हैं उनको शहीद किया जा रहा है और उनका जो सर है। मैं उस वाक़े पे थोड़ी सी आपसे रोशनी चाहूँगा। बहुत बड़ी दर्दनाक शहादत है मुस्लिम बिन अकील की। वाक़या करबला में जो शहादतें हुई उनमें सबसे पहली शहादत ये है, तो इतनी दर्दनाक शहादत के पहले शहीद किया। बेशक इस्लाम हमें क्या दर्स देता है कि नाश की बेहुरमती ना करो। बेशक जब जंग के उसूलों में से ये उसूल है कि जब जो जंग के बाद लाशें हैं उनको पामाल न किया जाए। पहला पामाल शुदा लाशा जनाब मुस्लिम इब्ने अकील का है कि पहले शहीद किया, फिर दारुल अमारा की छत से गिराया और फिर उस लाश को पूरे कूफा में फिराया गया। और वो दिन कि जब मुसलमान ईद मना रहे थे और इमाम अली मकाम के सफ़ीर को कूफा के बाज़ारों में फिराया गया। अल्लाह मान, अल्लाह मान। और बहुत बड़ा जुल्म है तारीख़ का ये कि जब इमाम अली मकाम के सफ़ीर का जो लाशा है, हम देखते हैं कि वैसे भी इस्लाम में जब इससे पहले पायमाली हुआ करती थी
तो ये करबला में भी, और फिर जब हमें ये कूफा का दरबार मिलता है वहाँ पे भी मुस्लिम बिन अकील की जो वो लाश है उसके साथ बहुत ज़्यादा पायमाली हुई। और ईद का दिन था, ख़ुसूसन ये बहुत बड़ा जुल्म है कि जैसे ज़िक्र हो रहा था आगे कि मुसलमानों ने हज़रत अली का जो मकाम है, हज़रत अली की जो शहादत है वो 21 रमज़ान को है और 9 ज़िलहज्जा को जैसे शहादत है हज़रत मुस्लिम बिन अकील की। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है ईद के करीब मुसलमानों का। खानवादा आले मोहम्मद के साथ जंगें होती रहीं और जंगों के बाद भी इस तरह के मसाइल चलते रहे, मगर खानवादा आले मोहम्मद के साथ। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से पहले जैसे हम बात कर रहे थे हज़रत मुस्लिम बिन अकील की, तो उनकी जो शहादत है वो हमें पैगाम क्या देती है, किस तरीके से हमारे सामने आती है कि मुस्लिम बिन अकील का किरदार कूफा में और करबला के जो अहम हिस्सा है, ये जो कूफा का जाना और कूफा में फिर लड़ना और शहादत के मनसब पे फाइज हो जाना, तो क्या पैगाम क्या है मुस्लिम बिन अकील की शहादत हमें क्या पैगाम देती है? जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत का जो पैगाम मिलता है वो सबसे बड़ा पैगाम यही है कि जब आपको अपने वक्त के इमाम की मार्फत हो तो आप किसी भी जालिम से जालिम के सामने भी डट जाते हैं, और हक के लिए डट जाना ही मुस्लिम का किरदार है। बेशक कि जब उन्हें कहा गया कि तुम मुझे अमीर मानो और उन्होंने नहीं माना, वो इसलिए कि उन्हें अपने वक्त के इमाम की मार्फत थी। सुभान अल्लाह। तो हम भी अगर अपने वक्त की इमाम की मार्फत हो तो हम किसी भी जालिम के खिलाफ डट जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सवाल आन पहुंचा है उस जगह पर कि इमाम अली मकाम के आखिरी जो बेटे हैं इमाम ज़मान, वो उनके ज़हूर में ताजील अल्लाह पाक फरमाए और हमें वो वक्त दिखाए कि हम उसको देख सकें। मगर वो जो 72 का काफ़िला था उसमें हम देखते हैं जुर्रत और बहादुरी है, अज़्म है, इस्तकामत है, मगर आज के नौजवान में हमें नज़र नहीं आती कि वो इस्तकामत हो, वो करबला के वो पैगाम के लिए वो लड़ें। तो वो जो 72 का जो एक फ़िगर था और फिर 313 का जो फ़िगर है, वो पैगाम क्या देता है कि किस तरीके से आज के नौजवान को उस इमाम ज़मान के लिए तैयार होना चाहिए? जो हमारा प्रोग्राम का आगाज़ था जिसमें आपने ये सवाल किया पहले कि मकसद क्या है मुहर्रम का हर साल मनाने का, तो मकसद यही है कि वो जो 72 का किरदार है ना, उसकी रोशनी में 313 को तैयार किया जाए। सुभान अल्लाह। इसी मकसद को लेके हम हर साल करबला बर्पा करते हैं। सुभान अल्लाह। और करबला जो है वाक़या नहीं है, पूरी दरसगाह है। सुभान अल्लाह। और ये ऐसी दरसगाह है कि अगर कोई अपने पूरे विजदान के साथ इस दरसगाह में आता है तो उसका पूरा वजूद तरक्की करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आज का नौजवान अगर करबला से दर्स हासिल करे तो वो तरक्की की मनाजिल तय करेगा। सुभान अल्लाह। वो उस करबला के नौजवानों से दर्स हासिल करेगा तो वो 313 में शामिल हो सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जैसे कि आपने कहा कि आज के नौजवान में ये चीज़ें क्यों नहीं हैं, तो यही सवाल कुछ साल पहले इस्लामाबाद में ही एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें किसी आलिम ने सवाल किया कि आज हुसैन क्यों नहीं है। वाह। आज हुसैन क्यों नहीं है? वाह। सिख थे, हिंदू थे, मुसलमान थे वहां पे मौजूद, कोई जवाब नहीं दे सका। उसने दोबारा सवाल किया कि क्यों आज हुसैन मौजूद नहीं है हमारे में। तो एक औरत जो है वो खड़ी हुई, उन्होंने कहा आज हुसैन इसलिए मौजूद नहीं है कि आज ज़हरा मौजूद नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माओ का किरदार है, माओ की तरबियत है। बेशक। हम अपनी बेटियों की फिर भी तरबियत करते रहते हैं, हम अपनी बेटियों की तरबियत पे बहुत फोकस करते हैं, लेकिन हम अपने बेटों की तरबियत पे उस तरह फोकस नहीं करते। जिस तरह हम देखें कि जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत है ये, जनाब उम्मुल बनीन की तरबियत है ये कि जनाब अब्बास ने अपने भाई को भी आका कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। अपनी बहन के पर्दे के मुहाफिज हैं तो जनाब उम्मुल बनीन की तरबियत की वजह से। सुभान अल्लाह। और जनाब कासिम का बार बार शहादत के लिए तड़पना भी
उनकी माँ की तरबियत है। सुभान अल्लाह। जनाब अली अकबर का अपना जिगर छलनी करवा लेना भी माँ की तरबियत का नतीजा है। सुभान अल्लाह। तो असल में हमारी तरबियत में फुकदान है जो आज हुसैन पैदा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि आज हमें अगर हुसैन चाहिए, जैसे हम देखते हैं कि हुसैन चाहिए कश्मीर वास्ते, बहुत तर मौज़ूआत हमारे सामने आते हैं कि आज भी जुल्म बरबरियत हो रही है, आज भी तमाम तर मजालिम हो रहे हैं और वक्त के इमाम इस चीज़ को देख रहा है। इंशाअल्लाह ताजील भी होगी इमाम के ज़हूर में, मगर हम देख रहे हैं कि वो किरदार आजकल नहीं हैं। उन किरदार को पनपने के लिए हमें सीरत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से वो दर्स लेने की ज़रूरत है। हमें सीरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से वो दर्स लेने की ज़रूरत है। हमें सीरत इमाम से अपने उन जवानों के लिए दर्स लेने की ज़रूरत है। हमें सीरत अली अकबर से आज के जवान को पैगाम लेने की ज़रूरत है। हज़रत कासिम की जवानी से, हज़रत अब्बास के उस जो हम कह सकते हैं कि जवानी से बुढ़ापे की तरफ का जो अरसा होता है, उसमें उनको पैगाम लेने। तो करबला एक पूरा पैगाम है। करबला जो है वो एक पूरी दर्सगाह है हक का सीधा जो रास्ता है वो भी करबला है। और पैगाम करबला हमें बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें। पैगाम करबला हमें बताता है कि हम अपनी तमाम तर ज़िंदगी को कैसे लेकर चलें और तमाम तर जो रूहानी और तमाम तर जो हमारी कैफियत हैं वो करबला में हमें मिलती हैं। आखिरी सवाल आपसे और आखिरी पैगाम हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारे बेटों के लिए कि करबला को हम कैसे लें। हम करबला को क्या सिर्फ मसाइब में बहा दें? कल हमारे साथ हुसैन मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि हमने करबला को अपने आंसुओं में बहा दिया। तो क्या पैगाम आखिरी हम आपकी जानिब से लेना चाहेंगे कि करबला को कैसे लिया जाए? करबला को वही के दर्सगाह के तौर पे ले हम तो सबसे पहले अपने अंदर झांकें। सुभान अल्लाह। बेशक हमारे अंदर एक करबला मौजूद है। बेशक। हर इंसान के अंदर एक यजीद मौजूद है। हर इंसान के अंदर एक अबू जहल मौजूद है। हमें पहले अपने अंदर की करबला जो है उससे जीतना है, उसको बर्पा करें अपने अंदर की करबला को। और देखें कि आपके अंदर तो शिमर मौजूद नहीं है। देखें कि आपके अंदर तो उमर इब्ने साद नहीं बैठा हुआ, क्योंकि वो क्या था? वाकई करबला लालच, बेशक की हुकूमत, बेशक। क्या हमारे अंदर वो सारी चीजें मौजूद नहीं हैं? बेशक। हम अपने नफ्स को कंट्रोल कर रहे हैं? क्या हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में है? पहले ये अपनी करबला जो है उसको वो करें और फिर उसके बाद जिस अहद में हम जिंदा हैं ये भी करबला है। करबला हम बहुत कहते हैं कि हम ख्वाहिश है हमारी काश हम करबला में होते। मैं कहती हूँ कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि काश हम करबला में होते। मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है, पता नहीं हम उस वक़्त किस तरफ होते। जब मैं ये सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ पता नहीं हम उस टाइम किस तरफ होते। तो सबसे बड़ी चीज़ वही जो मार्फत इमाम ज़माना, अपने वक्त के इमाम की अगर मार्फत होगी तो आप अभी भी करबला में मौजूद हैं। बेशक। आप अभी की करबला में अभी के यजीदों के साथ लड़ें। बेशक बेशक। तो तब आपका उस करबला का मकसद पूरा होगा। बेशक। शिमर आज भी रिदा खींच रहा है, तुम भी तो रिदाओं के तहफ़्फ़ुज़ की सदा दो। आज भी करबला मौजूद है। सुभान अल्लाह, अल्लाहमान अल्लाहमान। बेशक आज भी यजीदी किरदार मौजूद हैं और हुसैनी किरदार मौजूद हैं। हमें यह देखना है कि हमें नमरूद का साथ देना है या इब्राहिम का साथ देना है, हमें फ़िरौन का साथ देना है या वक्त के मूसा का साथ देना है, हमें दौर के अबू जहल का साथ देना है या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना है। हमें यह देखना है कि हमें अली मुर्तज़ा का साथ देना है या उनके मद्दे मुकाबिल खड़े हुए लोगों का साथ देना है। हमें यह देखना है कि हमें यजीद का साथ देना है या हुसैन का साथ देना है। ये फैसला आप पे छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि दरसे करबला सिर्फ दरसे करबला नहीं है, पैगाम करबला है। अगर हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी तमाम तर ज़िंदगियों का जो मोटिव है, हमारी पूरी ज़िंदगी अगर दरसे करबला पे नहीं गुजरती तो ना हम फिर हुसैनी कहलवाने बल्कि मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं हैं। ये सवाल आपके जहनों में छोड़ के जा रहा हूँ। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे जो जैसे अदीला ने बात की करबला के उन नौजवानों पे हज़रत अली अकबर का जो किरदार है, हज़रत अली अस्कर का किरदार है, कैसे उन्होंने अपने किरदार से करबला की जंग जीती। इसी के साथ अपने मेज़बान जरार हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाम।